छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर प्रेम ही बुरा है तो अच्छा क्या है, और वो प्रेम सतगुरु से लग जाए तो स्वामी चैतन्य सागर जी जैसा व्यक्तित्व का जन्म होता है। नमस्कार, मैं हूँ माँ आनंद ममता गुप्ता। आप सभी को हमारे प्यारे ओशो कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्यारे ओशो कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न क्षेत्र में ओशो सन्यासी जो अपने गृहस्थ जीवन जीते हुए अपना दिनचर्या काम करते हुए ओशो को देशना को ग्रहण करते हैं, ओशो का मेडिटेशन अपने जीवन में धारण किए हुए और साथ साथ दूसरे को भी इसका प्रेरणा देते हैं। और आज हमारे बीच में हैं श्री नीरज कुमार, एसीपी दिल्ली पुलिस में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे वो अपना संसारिक कार्य करते हुए ओशो का सफ़र, ओशो के आध्यात्मिक सफ़र कैसे उन्होंने तय किया और क्या क्या जीवन में परिवर्तन हुआ उनको ओशो से जुड़ के, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चलिए आप मिलते हैं स्वामी चैतन्य सागर, आप बोल सकते हैं एसीपी नीरज कुमार जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते ममता। एसीपी नीरज कुमार से स्वामी चैतन्य सागर बनने का सफ़र और कैसे आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा माँ के गर्भ से तो उसे पहचान के लिए जो नाम दिया जाता है उसको बायोलॉजिकल नेम कह सकती हो, जो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम नीरज कुमार रखा। और इस जीवन में जब आप 13-14 साल के बाद परिपक्व होते हैं और जीवन के मुख्य धारा में संसार में कदम रखते हैं तो इतने सारे सपने हैं हमारे पास होते हैं जिसको लेकर जब हम चलते हैं तो आध्यात्म दिखता नहीं है। धर्म को हम एक व्यापार की तौर पे या व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के लिए रखते हैं अपने जीवन में कि भगवान हमें ज़रूरत हो तो ये पूरा करना, ये कर देना, बच्चों का एडमिशन करा देना, नौकरी दिलवा देना, शादी करा देना, बच्चे करा देना, कारोबार ठीक करा देना। तो ये सब बातें होती हैं। भगवान के साथ जो व्यावसायिक संबंध मनुष्य का बन गया है उसे आप आध्यात्म नहीं कह सकते। वो आध्यात्म नहीं है, वो एक व्यावसायिक संबंध है, जैसे एक व्यापारी का व्यापारी के साथ होता है। इस सब जो बातें मैं कह रहा हूँ ये सब ओशो को जानने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद ये मैं कह पा रहा हूँ। आज से पहले जो मैं था और स्वामी चैतन्य सागर जो नाम मिला ओशो के जीवन में आने के बाद, ओशो के मार्गदर्शन पे जब मैं कदम रखा हूँ तो मुझे जो नाम लिया गया स्वामी चैतन्य। स्वामी का मतलब होता है आज से आप स्वयं के मालिक हुए। स्वामी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के मालिक बन गए, आज से आप स्वयं के मालिक हो गए। और चैतन्य सागर क्यों मिला ये तो ओशो जानते होंगे, उनको मालूम हुआ उन्होंने मुझे नाम क्यों दिया। तो नाम का बहुत महत्व नहीं है, बेसिक पर्पस है कि जो ह्यूमन लाइफ मिला है आप उसका कैसे सदुपयोग करते हैं। और ओशो ने जैसे कहा है कि इस पृथ्वी पे 300 धर्म है और हजारों साल से धर्म होने के बावजूद भी धर्म दिखता नहीं इस पृथ्वी पे। पूरा पृथ्वी उदास लोगों से भरी पड़ी है और धर्म से जितना नुकसान उन्होंने बताया है, जैसे धर्म के नाम पे हत्या और सब जानते हैं, शोषण चलता है समाज में, तो उस चीज को ओशो ने भी तोड़ने का काम किया। और ये शुरुआत की है भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले हमारे बीच थे। भगवान महावीर थे, उसके बाद ईसा मसीह आए 2000 साल पहले, 1450 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब आए, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी आए। ये सब जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद और अपने जीवन में लगातार हमारी निद्रा को तोड़ने का कोशिश किया, बोला उन्होंने। जो उन्होंने शब्द कहे वही हमारा गीता, रामायण और धम्मपद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसको कही गई बातों को अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो आप भटक जाएंगे। वही अभी हमारा समाज फेस कर रहा है। इसलिए ओशो आज के डेट में समझ लो कि जरूरत है हमारे, जैसे आपको खाने की जरूरत महसूस होती है, पानी की जरूरत महसूस होती है, वैसे ओशो जरूरत है हमारे जीवन में। एक ह्यूमन बींग्स के, एक मनुष्य को कैसे जीवन जीना है उसके लिए ओशो का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मतलब
क्योंकि हमको लगता है हमेशा बचपन से देखेंगे कि हम कर रहे हैं, एक वहम सा हो जाता है, मुझे लगता है हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपना जो पिछले 3 साल का सफ़र ओशो के साथ अगर आपको मैं जिक्र करूंगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि एक अदृश्य शक्ति, इनविजिबल एनर्जी कैसे फंक्शन करती है, आपको पता चलेगा। मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ हृदय में, हो सकता है मैं शब्द में उसको नहीं व्यक्त कर पाऊँ, क्योंकि सत्य जो है शब्द में व्यक्त हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। ओशो को शब्द पे नियंत्रण था, और जो शब्द होते थे तो समझिए परमात्मा ही उतरा उनके शरीर में। मतलब तो मैं शिरडी साईं बाबा से 96 में परेशानी में जुड़ा था, और बाबा का जीवन चरित्र श्री साईं सौचरित्र ग्रंथ शिरडी में साईं बाबा का जिक्र ओशो ने भी किया है। तो उनका जीवन चरित्र, एक जज थे, बाबा के लाइफ टाइम के घटनाक्रम को उन्होंने संकलित किया था, जो श्री साईं सौचरित्र के नाम से जाना और पूजा जाता है। मेरे पहले विजिट में वो ग्रंथ मुझे मिला था, और मैं उसको पूरा वहाँ शिरडी में समाधि के मंदिर के पास पढ़ा, जहाँ बाबा का शरीर रखा है। उसमें 18-19 चैप्टर में एक लाइन है, एक ही लाइन है छोटा सा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान नितांत आवश्यक है। तो बार बार जब भी मेरा 51 चैप्टर है खत्म होता था, फिर एक से शुरू करता था, मैं उस ध्यान नितांत आवश्यक पे अटकता रहा कई सालों तक, 20 साल अटका, 15 साल समझो, 15 साल जी। और मैं बहुत कोशिश किया कि ध्यान कैसे करें, बहुत किसी जहाँ कुछ समझ में आए उसके पास चला जाऊं, इधर जाऊं, कोई बताने वाला नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस कहीं नहीं है, कंप्लीटली गलत। मतलब इसको जो है ना, जो लोग भी मतलब कर रहे हैं इस फील्ड में, नहीं जिस फील्ड में जो लोग ध्यान में उतरे हैं और जो कर रहे हैं, ध्यान सिखाते हैं और करते हैं, तो उसमें 2 तरह के लोग, जो असली ध्यानी है वो तो अंतर ध्यान हो चुके हैं, वो अलग निकल चले जाते हैं, और जो मार्केट में जो ध्यान करा रहे हैं उनका प्रोफेशन है वो, तो आपको सही कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलेगा। तो इसी क्रम में मुझे एक मेरा दोस्त है, ओशो के बारे में जो मुझे फर्स्ट जानकारी हुई, शिरडी साईं बाबा से जुड़ा मैं, तो मुझे 40-50 मंदिर बनाने का मौका मिला, मैंने ब्राह्मणों को पूजा सीखा, बहुत किया, मतलब खुद घुसा पूरा अंदर, मतलब, लेकिन अंदर से मैं खाली था। बाबा से जुड़ने के बाद सब कुछ मिला, ऐसा नहीं है, बाबा के साथ सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति हुई, एक नई दुनिया में प्रवेश किया। इधर नौकरी भी चल रही थी, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, फिर पुलिस के नौकरी में तो आपको बहुत कमिटमेंट लेवल हाई होता, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, और फील्ड में ही रहे। 36 साल की नौकरी में 25 साल मेरी पुलिस स्टेशन की वर्किंग रही है, मतलब, तो कब सुबह हुआ रात सब पता नहीं, लेकिन उसी बीच में मुझे जब जब समय मिला मैंने अपने समय का सदुपयोग किया। खिंचाव रहता था, वो मैं बता नहीं पाऊंगा क्यों रहता था, कैसे रहता था, उसको मैं शब्द में नहीं व्यक्त कर, लेकिन था कुछ। तो मेरा एक मित्र है, ईडी में विकास में था, उसने मुझे ओशो का एक सीडी दिया। ओशो ने प्रेम और ध्यान पे जो बोला है वो सीडी ऐसी गिफ्ट किया, मेरे मिलने आया था, मुझे दिया, वो मेरे गाड़ी में पड़ी हुई थी। और मैं एक बार चंडीगढ़ जा रहा था, किसी बाबा के भजन में जा रहा था, तो वो सीडी मैं फर्स्ट टाइम लगाया, वो करीब आज से 7-8 साल पहले की बात होगी। आप इमेजिन नहीं करेंगे, वो सीडी लगाने के बाद जैसे शुरुआत हुई, चंडीगढ़ तक मेरी सांस ही रुकी, थमी रही, मतलब कुछ नहीं, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। तो उस दिन मेरे अंदर जो है बीजारोपण हुआ ओशो के प्रति, और उस तलाश के क्रम में 2019 में मैं 3 दफा पूना गया कि होता क्या है वहाँ। तो हॉल में चले गए, एक दूसरे को देख के ध्यान किए, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ से मेडिटेशन जो ऑडियो है सीडी वो मैं लेके वहाँ से आया। ओशो द्वारा डिजाइन किया मेडिटेशन शुरू हुआ, डायनेमिक एंड कुंडलिनी सुबह शाम करना शुरू किया। वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। फिर मैं नहीं रुका उसके बाद। 2 साल से मुझे होश ही नहीं है। पुलिस की नौकरी, लास्ट पोस्टिंग मैं उस समय एसीपी सदर बाजार था। कोविड में पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही थी, और उधर किसान आंदोलन, बहुत सारा चीज के बीच तालमेल बनाते हुए मेरा मेडिटेशन अच्छे से चल रहा था, और कॉन्टिन्यूअस मैं 2 साल ओशो को सुना। तो इसी क्रम में मुझे 2020 में 26 सितंबर को स्वामी सत्य वेदांत जी जो अब नहीं रहे, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने, ओशो धाम नजफगढ़ में, माँ प्रेम देवयानी, अमित सरस्वती, अतुल सतुल, उन लोग का सभी का शुक्रिया है। बहुत सुंदर प्रांगण है जहाँ आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर ओशो का ध्यान केंद्र बना हुआ है।
वहाँ मुझे संन्यास दिया गया और मुझे स्वामी चैतन्य सागर नाम मिला। तो स्वामी जी, करोल बाग जैसे बिजी जगह पे आपने ओशो ध्यान प्रयोगशाला कैसे बना दिए? क्या सोच के आपने बनाया और कैसे ये बना? क्योंकि मैं पर्सनली भी विजिट कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो कैसे बना ये जो ओशो का ये सब मार्गदर्शन है, एक इनविजिबल एनर्जी कैसे फंक्शन करती है उसके पीछे आपको पता चलेगा। ओशो शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कैसे गाइड करते हैं, कैसे कार्य कराते हैं, कैसे करते हैं, तो उनके मौजूदगी का एहसास आपको होगा मेरे इस चर्चा में। मैं आपको बताता हूँ, ओशो ने गृहस्थ जीवन में सन्यास का कंसेप्ट दिया। उन्होंने इतनी पुरानी परंपरा जो 50 साल से चली आ रही थी, उस परंपरा को ब्रेक कर दिया और बोले कि गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति को, स्त्री पुरुष सभी बच्चों को, सभी को सन्यास लेना चाहिए। सन्यास का उनका मतलब था कहने का कि 24 घंटे में आप 23 घंटा परिवार को, बच्चों को, काम को दे दीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए रखो। उस 1 घंटे में घर के किसी कोने में कोई जगह बना लो, उस समय आप अपने साथ, खुद के साथ 1 घंटा तो रहने की जहमत उठाइए। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस पृथ्वी पे सुखी रहने का एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान के अलावा उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया किसी दूसरी बातों का। ध्यान ध्यान ध्यान। और उसी क्रम में वहां पे करोल बाग देवनगर में 3 पुलिस अफसर हमारे शहीद हुए। वहां पे एक बैंक रॉबरी में सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह इनकाउंटर मारे गए थे, 2 और ऑफिसर मारे गए थे। उनकी याद में एक छोटा सा मंदिर था शिरडी साईं बाबा का, जो मैं लुक आफ्टर करता था। मैं वहाँ इंचार्ज रहा और वो मंदिर धीरे धीरे ग्रो किया। ग्रो करने के बाद एक भव्य और बहुत खूबसूरत बाबा का मंदिर बना वहाँ करोल बाग देवनगर, जहाँ काफी हजारों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। उस कैंपस में साईं बाबा के नाम से चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक, डॉग क्लिनिक, डेंटल, आई, सभी जो एक सामाजिक, जैसे मंदिर का मतलब ये नहीं होता है कि मंदिर आइए घंटी बजाइए। मंदिर का मतलब ये होता है कि उस पैसे का भी सदुपयोग होना चाहिए। समाज के लिए मंदिर है, प्रॉपर मार्गदर्शन गाइडेंस के लिए है। तो ये सब सोशल सर्विसेज स्टार्ट हुआ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास बहुत खूबसूरत जगह था। तो अचानक मुझे ध्यान में आया कि मैं बहुत भटका हूँ ओशो मेडिटेशन सेंटर के लिए, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। फिर तलाश करके मैं नजफगढ़ पहुंचा, तलाश करके ओशो निसर्गा पहुंचा, तलाश करके पूना पहुंचा। तो क्यों ना बीच शहर में इंफॉर्मेशन सेंटर, ओशो के सारे बुक्स, सारे ऑडियो कोर्सेज, डिस्कोर्सेज सभी वहां उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम का बैकग्राउंड बताता हूं कि मेरी पोस्टिंग एसीपी सदर बाजार थी और इतनी ज्यादा व्यस्तता थी कि कोविड फेस कर रहे थे, किसान आंदोलन फेस कर रहे थे, बहुत सारा थी चीज साथ साथ चल रहा था। और इसी बीच ओशो भी जीवन में पूरी तरह धारा बन के बह रहे थे। तो मैं नौकरी छोड़ने का कोशिश किया, 2 बार वीआरएस लिख के दिया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं छूट पाई। उसी क्रम में मेरा छोटा भाई है, वो भी ही इज ऑल्सो इन दिल्ली पुलिस, एसीपी है। उसने बोला कि तुम दिल्ली गवर्नमेंट में एक पोस्ट है एसीपी एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वहां चले जाओ, तुमको थोड़े समय मिल जाएंगे मतलब। और मैं आपको कैसे बताऊं, सब सिचुएशन अपने आप बनता चला गया और मैं वहां पहुंच गया। वहां जाने से ये हुआ कि मुझे समय मिल गया। उस समय का 6 महीने में जो मैं अभी सदुपयोग किया हूं, न रात देखा न दिन देखा, और बहुत सुंदर ओशो ध्यान मंदिर मेडिटेशन हॉल बना है। अब उसका नामकरण क्या करे ये मेरे समझ में नहीं आया। 3 महीना तो मेरे ध्यान में जिक्र होता रहा, आपस में ही द्वंद चलती रही कि मैं नाम क्या रखूं। फिर जो ओशो ने डिजाइन किया है मेडिटेशन, इस पृथ्वी पे किसी ने नहीं उतना मेडिटेशन डिजाइन किया। 112 मेडिटेशन डिजाइन किया है, एक्टिव एंड पैसिव मेडिटेशन दोनों है उनका। तो वो मेडिटेशन को मैं खुद अनुभव से गुजर रहा हूँ। काफी मेडिटेशन मैंने किया है और मैं खुद सुबह शाम कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी आपको मिलेगा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उधार का मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कर रहा हूँ वो जिक्र कर रहा हूँ आपको।
और उसी क्रम का नतीजा है कि ये ओशो ध्यान प्रयोगशाला, उसका नाम मेरे दिमाग में फाइनल हुआ और पूरे कैंपस का मैंने नाम रखा है आध्यात्मिक साधना केंद्र। मतलब कैंपस में आप चरण रखिए तो वहां सिर्फ आप ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमैनिटी हैं, बस दो ही वहां धर्म है, ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा है कि वहां पे आकर आप परमात्मा पे विश्वास नहीं करो, परमात्मा को जानने को आपको अपॉर्चुनिटी है, और जानेंगे कैसे, उसके लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा और ओशो द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो बाजार में ध्यान का मतलब ही होता है यही कि भीड़ में है और आप अंदर चले गए, किसी को पता नहीं चला और आप अंदर चले गए। असल तो ध्यान उसे आप कहते हैं, ध्यान कोई शांति और छोटी मोटी बातें नहीं ध्यान। और आपको मैं जिक्र करता हूं ध्यान की बात, 2 साल से मैं एक्टिव मेडिटेशन कर रहा हूं, विपासना में नहीं बैठ पाता था। 2 साल करने के बाद अभी स्थिति बनी है कि मैं 1 घंटा विपासना में बैठने लगा हूं अभी, और मैं खुद ही सीख रहा हूं। और वो जो जगह है सभी के लिए उपलब्ध है, अच्छे साधक आए, भीड़ नहीं चाहिए और वहां ध्यान करें। और मैं यंगस्टर को वहां लाना चाहता हूं, कैफे बना रहा हूं वहां पे। कैफे इसलिए बना रहा हूं कि यंगस्टर को शाम के बाद देखिएगा कि आप पब और शराब खाने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं आजकल मैं तो बड़ी करीब से देख रहा हूं। तो उन्हें ध्यान की तरफ मोड़ने की जरूरत है। तो आपको यहाँ कैफे में बढ़िया म्यूजिक, बैंड, डांस, खाना और शराब की जगह पे मेडिटेशन परोसेंगे। आइए, आनंद लीजिए, देखिए तो सही, अनुभव से कीजिए। हम तो अपने बच्चों को भी कह रहे हैं, लेकिन ये भाग सभी के पास नहीं होते हैं। इस पृथ्वी पे सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। कोशिश करके देखिए। ओशो ध्यान प्रयोगशाला में ध्यान की शुरुआत 1 अप्रैल से की जा चुकी है, जहां सुबह 6 से 7 डायनेमिक मेडिटेशन और इवनिंग में 6:40 से 7:40 इवनिंग मेडिटेशन हो रही है। संडे को इवनिंग में 5 से 6 मेडिटेशन होती है। जो मैं अनुभव से गुजरा उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हुई, इसलिए आज हम बैठे हैं कि आगे इसको कैसे दिशा दी जा सके। मतलब तो स्वामी जी, ये जो प्रयोगशाला ध्यान, ओशो ध्यान प्रयोगशाला आपने बनाया है, कैसे इसको, जैसे कि आपने बना तो दिया, अब ध्यान आगे का कंटिन्यूटी, आगे का सफर क्या रहेगा? बनाना ज़्यादा आसान है, उसको आगे लेके चलना कठिन सफर है। लेकिन ओशो का सन्यासी हूँ मैं, साधारण सफर तो सोचा ही नहीं हूँ, कठिन सफर का ही आनंद है और वो सफर मैं लेके जाऊंगा। पहली बात, अभी हमने इसका इनॉग्रेशन नहीं किया है। 31 जुलाई को हम इनॉग्रेट कर रहे हैं और इसमें हम दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करने वाले हैं कि आप आकर के यहाँ हमें गाइडेंस दे, सुख सुविधा, बैकअप प्रदान करे, जिससे इस व्यस्त जगह पे हम इस ध्यान प्रयोगशाला को अच्छे तरीके से चला सके। पूना से जो मुख्य अभी ट्रस्टी हैं मुकेश शारदा जी, पूना से चलकर वो भी आए, ध्यान प्रयोगशाला विजिट किए, देखे, इतने खुश हुए, इतने अप्रिशिएट किए वो देखकर, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सुंदर आपने ध्यान प्रयोगशाला। मैं बोला मैं करता होता तो नहीं सुंदर होता, लेकिन ओशो एक इनविजिबल एनर्जी कर रही है। ये घटनाक्रम अगर लिखूंगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि परमात्मा कैसे फंक्शन करता है, आपको उसमें पता चलेगा। उसके बाद यहाँ आपको पूना से उन्होंने हमें फ्रेंचाइजीज देने को कहा है। ग्लिम्स उनका एक स्कीम है जिसके तहत आपको ओशो के सारे बुक्स यहाँ उपलब्ध होंगे, सारे ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी सब उपलब्ध होंगे और ओशो इंफॉर्मेशन सेंटर रहेगा प्रॉपर। आप यहाँ आइए, पूरे वर्ल्ड में पूरे ओशो ने जो मेडिटेशन डिजाइन किया है, जो डिस्कोर्सेस है, सब चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, जिससे कि आप आगे के सफर तय कर सके। और ओशो कोई व्यक्ति नहीं है, ओशो एक जीवन शैली है। आपको जीवन में एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप सुखी रह सकते हैं। ये आपको वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। जो मैं आज बात कर रहा हूँ एक माइलस्टोन बताएगा कि क्या होगा आगे। और अंतिम में मेरा प्रश्न यही रहेगा, ये आपका प्रयोगशाला तक आने का, ध्यान आश्रम तक आने का क्या लोकेशन है, क्या डायरेक्शन है, कैसे पहुंच सकते हैं? और भी ओशो सन्यासी हैं
और भी उसो प्रेमी है जो कि ध्यान करना चाहते हैं, वो आपका प्रयोगशाला तक कैसे आ पाएंगे, ध्यान आश्रम तक? बहुत ही इजी लोकेशन है, पूरे दुनिया के नक्शे पे करोल बाग है। करोल बाग पुलिस स्टेशन से 3 मिनट का रास्ता है। देवनगर, वहाँ पास में लिबर्टी सिनेमा हॉल पुराना हुआ करता है, और किसी से पूछेंगे वहाँ तो पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक साधना केंद्र, ये साईं बाबा के मंदिर से भी वो काफी प्रसिद्ध है। और साथ में संत रविदास का मंदिर है, बहुत फेमस, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री अभी विजिट किए थे। संत रविदास के बारे में आप सभी को पता होगा। संत कबीर और संत रविदास दोनों रामानंद जी के शिष्य हुए एक साथ के, और संत रविदास के रैदास जी के शिष्य हुई मीराबाई। तो बहुत मुख्य स्थान है वहाँ पे, मतलब दो संत बाबा हैं वहाँ पे, ओशो आ गए, तो एक कंपैटिबिलिटी है, पूर्ण है जगह। देवनगर नाम ही देवनगर है, तो फिर अब उसके बाद क्या रह जाएगा? मतलब जब नाम ही उस जगह का, आज हमने तो नहीं रखा, आज से 100-200 साल पहले से उस जगह का देवनगर है। तो आप सभी का स्वागत। आओ, देखो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो, जानो। मतलब परमात्मा पे विश्वास नहीं कीजिए आप लोग, जानो, घुसो, उतरो, और ध्यान एक आपको रास्ता है जिससे आप वहां पहुंच सकते हैं। थैंक यू स्वामी जी, अपना व्यस्त समय से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे लिए आए यहाँ पर, अपना बात विचार, आपने जो फीलिंग्स शेयर करी ध्यान के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी चैतन्य सागर, एसीपी नीरज कुमार। इनका आध्यात्मिक जो जर्नी था वो आपने सुना, आपने समझा, और ऐसे ही हम विभिन्न क्षेत्र का व्यक्ति को मिलाते हैं, ओशो प्रेमियों से आपका रूबरू कराते हैं और उनके बारे में जानते हैं। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट टाइम और भी हम व्यक्ति को निमंत्रणा करेंगे और आपको सुनाएंगे उनकी आध्यात्मिक जर्नी।